Hello students, welcome to the e-learning classes of MABN. Today we are going to study our next chapter in class 4th, that is life in the northern mountain. Dear students, in previous class we have learned the northern mountains. हम पिछली क्लास में नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में पढ़े। अब हम उस नॉर्दर्न माउंटेन जो हमारे कंट्री में इंडिया में नॉर्दर्न माउंटेन है, अब उसके स्टेट के बारे में जानेंगे और वहाँ की लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, क्या पहनते हैं, उनका उस स्टेट का कैपिटल क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। आइए हम चैप्टर पे आते हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन्स फ्रॉम द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द कंट्री फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मैनी स्टेट्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, इंक्लूडिंग द नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल लाई इन दीज माउंटेन रीजन्स। नॉर्दर्न माउंटेन जो है वो हमारे कंट्री के नॉर्थ में, हमारे कंट्री के नॉर्थ में एक बाउंड्री है जो हम इंडिया को अदर कंट्री से डिवाइड करती है, ठीक है। ये नॉर्दर्न माउंटेन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होते हैं और कई सारे स्टेट में ये नॉर्दर्न माउंटेन हैं। ये पर्वतीय, उत्तरी पर्वतीय भाग कई राज्यों में हमारे पाए जाते हैं। उनमें से किन किन स्टेट्स में पाए जाते हैं ये नॉर्दर्न माउंटेन्स? आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ से देखिए, ये हम एक मैप बनाए हैं इंडिया का, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्दर्न माउंटेन हमारा यहाँ से शुरू होता है, ये हमारा इंडिया है। यहाँ से शुरू होते होते ये नॉर्थ ईस्ट तक चला जाता है, ठीक है। ये हमारा इतना नॉर्दर्न माउंटेन है, ठीक। अब देखिए, इन नॉर्दर्न माउंटेन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नेपाल जो है ये अदर कंट्री है, ये इंडिया का पार्ट नहीं है, भूटान और नेपाल, इसलिए हम इसको स्टेट नहीं कहेंगे, ठीक है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, इतने स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में जो नॉर्दर्न माउंटेन के एरिया में आते हैं, रीजन में आते हैं, ठीक है। लेट अस स्टडी एंड लर्न अबाउट दीज स्टेट्स एंड द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल लिविंग हियर। वन बाय वन सभी स्टेट्स के लाइफ स्टाइल और वहाँ के पीपल के बारे में जानते हैं कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ इंडिया। इट इज ए माउंटेनस स्टेट विच इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है हमारा, देखिए पहले जम्मू कश्मीर बहुत ही बड़ा था, ठीक है, इतना बड़ा भाग जम्मू कश्मीर का था, लेकिन अभी क्या हो गया है, लद्दाख को अलग डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर को अलग, ठीक। तो आपकी बुक में जो जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, इस पूरे एरिया की बात हो रही है, ठीक, इस पूरे एरिया की बात हो रही है, सबसे टॉप पे जम्मू कश्मीर, ठीक। और ये पूरा पर्वतीय इलाका है। यहाँ जो जम्मू कश्मीर है ये पूरा बर्फ से ढका रहता है, पहाड़ों से ढका रहता है। ये किस लिए फेमस है? ये नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है, ये प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बर्फ से ढके हुए माउंटेन हैं, ठीक है, बहुत सारे लेक्स हैं, वैलीज हैं। आइए आगे देखते हैं। इट हैज़ बीन राइटली कॉल्ड ए हेवन ऑफ अर्थ। श्रीनगर इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है और जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर है। द लैंड सरफेस ऑफ द स्टेट इज मेड अप ऑफ हाई माउंटेन्स एंड सेवरल वैलीज। जो यहाँ की जमीनी सतह है बहुत बड़े बड़े माउंटेन से बनी हुई। यहाँ पे माउंटेन है और बहुत सारी घाटियाँ भी हैं, बहुत सारी वैलीज भी हैं, बहुत सारे माउंटेन भी हैं। द इंडस झेलम
एंड चिनाब फ्लो थ्रू द स्टेट। और यहाँ पे इंडस, या इस जम्मू कश्मीर में इंडस, जिसको आप सिंधु नदी कहते हैं, सिंधु नदी, इंडस, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियाँ यहाँ से इस स्टेट से बहती हैं। देयर आर सेवरल लेक्स इन द स्टेट, और यहाँ पे बहुत सारी लेक्स भी स्थित हैं। द वुलर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, और पूरे इंडिया में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील है। यहाँ पे हमेशा फ्रेश वाटर रहता है, ठीक। द डल एंड द नागिन आर द अदर फेमस लेक ऑफ कश्मीर। ये डल और नागिन जो है ये कश्मीर के अदर फेमस लेक्स हैं। यू विल फाइंड मैनी हाउस बोट्स इन दीज लेक्स। यू विल आल्सो फाइंड शिकाराज सेलिंग फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। और आप लोग इन झीलों में क्या हाउस बोट पाएंगे। यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, झीलों में तैरने के लिए आते हैं। और हाउस बोट क्या है, एक बोट में घर जैसा बना दिया जाता है और उसी में लोग घूमते रहते हैं झील में, ठीक है। यहाँ पे हाउस बोट है। और यहाँ पे क्या सेल किया जाता है, वेजिटेबल और फ्लावर्स। द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज वेरी कोल्ड। जो कश्मीर की क्लाइमेट है वो बहुत ही कोल्ड है। वहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही सर्द जलवायु वहाँ पे है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बहुत माउंटेन रहते हैं और उन माउंटेन रीजन में क्या है, बर्फ से वो ढके रहते हैं हमेशा, इसलिए वहाँ पे कोल्ड ज़्यादा रहती है। द पीपल इन कश्मीर कीप देमसेल्फ वार्म विद कांगड़ी, ए स्मॉल पॉट विद बर्निंग कोल इन इट। और यहाँ कश्मीर के लोग क्या करते हैं, कांगड़ी लिए रहते हैं, घड़ा, एक पॉट कह सकते हैं, कांगड़ी को पॉट कहते हैं, उसमें कोयलों को डाल के जलाए रहते हैं और उसको अपने कपड़े से ढके रहते हैं। इससे उनको गर्मी मिलती रहती है। दे कीप इट अंडर दियर क्लॉथ्स। वो अपने इस कांगड़ी को अपने क्लॉथ्स के अंदर रखे रहते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। वहाँ पे हमेशा बर्फ़ ही जमा रहती है और वहाँ के लोग बर्फ़ में कैसे रहेंगे, इसलिए वो अपने आप को गर्म करने के लिए कांगड़ी लेके चलते हैं। कश्मीरी मैन एंड वुमेन वियर पिरान एंड सलवार्स। कश्मीरी जो पुरुष और महिलाएं, मैन और वुमेन हैं, वो पिरान और जो है सलवार्स पहनते हैं। दे ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। वे चावल, मछली और सब्जियां खाते हैं। दे स्पीक कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी एंड उर्दू। वे कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, कश्मीरी बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, लद्दाखी बोलते हैं और उर्दू बोलते हैं। दे ड्रिंक ए स्पेशल टी कॉल्ड कहवा। और कश्मीर के लोग एक स्पेशल टी पीते हैं जिसको किस नाम से जाना जाता है, कहवा के नाम से जाना जाता है। आइए कश्मीर के एक पार्ट के बारे में जानते हैं जिसका नाम है सियाचिन। सियाचिन लोकेटेड ऑन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा ग्लेशियर एक है सियाचिन, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। वो क्या करता है, वो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करता है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर क्या है, जो हमेशा पूरे साल भर, ठीक है, हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, उसको ग्लेशियर कहते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं हिमाचल प्रदेश। ये है आपका हिमाचल प्रदेश। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में हमने पढ़ा, अब हिमाचल प्रदेश के बारे में आते हैं। दिस माउंटेनस स्टेट इज आल्सो एज कोल्ड एज कश्मीर। शिमला इज इट्स कैपिटल। ये जो पर्वतीय भाग है, ये पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर के जैसा ही ठंडा है और इसकी कैपिटल शिमला है। इट इज एट समर एंड आल्सो ए विंटर टूरिस्ट सेंटर। और ये हिमाचल प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे सर्दियों में भी लोग घूमने जाते हैं और गर्मियों में भी। सोलन, कुल्लू मनाली, डलहौजी एंड धर्मशाला आर द फेमस टूरिस्ट सेंटर्स। पीपल वियर टाइट सलवार एंड लूज शर्ट। यहाँ के लोग क्या करते हैं, टाइट सलवार पहनते हैं और लूज शर्ट पहनते हैं, ढीले ढाले शर्ट को पहनते हैं। वुमेन कवर देयर हेड्स विद शॉल एंड मेन वियर कैप। वुमेन जो होती हैं, औरतें
जो होती हैं वो अपने सिर को एक साल से बांध के रखती हैं, ठीक है, और वहाँ के में टोपी पहनते हैं, कैप। हिंदी इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द पीपल। यहाँ हिमाचल प्रदेश के लोग जो है ज़्यादातर हिंदी भाषी होते हैं, यहाँ की मेन लैंग्वेज हिंदी है। Their main occupation is farming। यहाँ के मुख्य ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग है। Sheep and goat rearing is also practiced। और यहाँ के लोग जो है भेड़ को और बकरियों को भी पालने में अनुभवशाली होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनुभवी होते हैं। राइस, बरले, मैज, प्लम्स, पीचेस, एप्रिकॉट्स एंड एप्पल्स ग्रो वेल इन दिस स्टेट। यहाँ पे जो है जौ, ज्वार, बैर, आड़ू, पीचेस क्या होता है? आड़ू, इसको आड़ू कहते हैं पीचेस को, और एप्रिकॉट, एप्पल, ये हिमाचल प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा पैदा किए जाते हैं। दशहरा इज द मेन फेस्टिवल। हिमाचल प्रदेश का मेन फेस्टिवल दशहरा है। नाती इज द फेमस फोक डांस ऑफ द स्टेट। और यहाँ का जो लोक नृत्य है उसका नाम नाती है। यहाँ का वो लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश इज आल्सो नोन एज द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। अभी हमने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश क्या है? एप्पल स्टेट है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा एप्पल हिमाचल प्रदेश में होता है, ठीक। अब आते हैं सिक्किम के बारे में। थर्ड हमारा सिक्किम है। ये छोटा सा एक स्टेट है जो नेपाल और भूटान के बीच में है, इसको सिक्किम कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं सिक्किम के बारे में हम जानते हैं। सिक्किम इज द स्मॉल स्टेट होली सिचुएटेड इन द हिमालयाज। सिक्किम एक बहुत ही छोटा सा स्टेट है जो हिमालय के बीचों बीच में स्थित है, ठीक है। ये पूरा भाग हिमालय में स्थित है, ठीक। इट इज जस्ट बिटवीन नेपाल एंड भूटान। और ये ठीक नेपाल और भूटान के बीच में स्थित है। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज इन सिक्किम। इस सिक्किम में एक सबसे बड़ी चोटी, इंडिया की सबसे बड़ी चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। पूरे इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि कहाँ पे है? सिक्किम, ठीक है। देयर आर मैनी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज इन द स्टेट्स। यहाँ पे बहुत सारे बुद्ध के मठ हैं, बौद्ध मठ हैं, ठीक है, जिनको आप बौद्ध धर्म वालों का आश्रम भी कह सकते हैं, ठीक। भूटियाज, लेपचाज एंड नेपालीज पीपुल लिव इन सिक्किम। यहाँ पे भूटान के लोग, नेपाल के लोग और लेपचाज के लोग जो है यहाँ पे रहते हैं। दे वेयर कलरफुल क्लॉथ्स। और वे लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कलरफुल क्लॉथ्स को पहनते हैं। दे वेयर मास्क व्हाइल दे डांस। जब ये लोग, सिक्किम के लोग जब डांस करते हैं तो वो मास्क पहन लेते हैं अपने चेहरे पे, ठीक है। कोई जैसे फेस मास्क होता है, वैसे ये लोग फेस मास्क पहन के डांस करते हैं। दे प्ले म्यूजिक ऑन लॉन्ग बम्बू हॉर्न्स। और ये लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े बांस के जो है हॉर्न बनाते हैं, ठीक है, और उसी से ये म्यूजिक बनाते हैं। फूड ऑफ द पीपुल इज राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड याक्स मिल्क। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? चावल है, राइस, पल्सेस दाल, वेजिटेबल सब्जियाँ और याक्स मिल्क। ये पर्वतीय गायें होती हैं, उनके दूध को ये निकालते हैं। उनका दूध इनका फेमस फूड है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। और यहाँ सिक्किम के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन, मुख्य व्यवसाय क्या है? किसानी है, खेती है। ऑरेंजेस, एप्पल्स, कार्डमम एंड जिंजर आर द मेजर प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे ऑरेंज, एप्पल, कार्डमम और जिंजर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होती है। वीविंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स आर द मेन कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? कॉटेज इंडस्ट्री छोटी घर पे जो बनाई जाने वाली होती है, घरेलू, जिसको आप कुटीर उद्योग भी कहते हैं, ठीक है। सिक्किम के लोग क्या करते हैं? घरों में ही बुनाई का काम करते हैं, हाथ से सामान को बनाते हैं, ठीक है, जिनको हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। ऐसे चीज़ें जिनको हाथ से बनाई जाती है बिना किसी मशीन की सहायता से, ठीक है, उसको हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। तो सिक्किम के लोग
क्या करते हैं, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट के आइटम को बनाते हैं, ठीक है, हाथ से सामान बनाते हैं और कपड़ों की बुनाई करते हैं, ठीक है। ये इनका मेन कुटीर उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्री है। अब आते हैं हम उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। ये उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नॉर्थ साइड उत्तराखंड है। उत्तराखंड इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। उत्तराखंड भी जो है ये उत्तरी पार्ट में है। उत्तराखंड के बाद जो है चाइना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दिस स्टेट कंप्राइजेस ऑफ द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमायूं। और इस उत्तराखंड में दो पार्ट है, एक कुमायूं है, एक गढ़वाल है, ठीक। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। मसूरी इन गढ़वाल, मसूरी जो है, मसूरी टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। मसूरी जो है वो गढ़वाल पार्ट में स्थित है। एंड नैनीताल इन कुमायूं आर इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन। ध्यान से देखिए, ये उत्तराखंड दो पार्ट में डिवाइड है। एक को हम गढ़वाल कहते हैं और दूसरे को हम कुमायूं कहते हैं। तो गढ़वाल जो है वो एकदम नॉर्थ में है और उस गढ़वाल के साउथ में क्या है, कुमायूं है। तो मसूरी जो है वो गढ़वाल के पार्ट में आता है, ठीक है, और नैनीताल जो है वो कुमायूं के पार्ट में आता है, ठीक है। ये मसूरी, नैनीताल ये सब हिल स्टेशन है, पहाड़ी स्टेशन है। यहाँ पे लोग आके स्टे करते हैं, यहाँ के नेचर का आनंद उठाते हैं, ठीक है। मोस्ट पीपल हियर आर फार्मर्स। यहाँ के अधिकतम लोग क्या होते हैं, किसान होते हैं। मनी ऑफ देम आल्सो सर्व इन द आर्मी। और यहाँ के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सर्विस करते हैं आर्मी में, ठीक है, हमारी भारतीय सेना में वो सर्विस करते हैं और हमारे इंडिया की रक्षा करते हैं। हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ आर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एंड टूरिस्ट इंटरेस्टेड। और जो हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये बहुत ही धार्मिक स्थल हैं और ये टूरिस्ट प्लेस के लिए भी फेमस हैं। इन सब जगहों पे लोग घूमने जाते हैं और ये धार्मिक स्थल भी है। हेमकुंड साहिब एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ सिख इज आल्सो इन उत्तराखंड। जो हेमकुंड साहिब है ये जो है एक तीर्थ स्थल है, सिख का तीर्थ स्थल है, पंजाबियों का तीर्थ स्थल है, ठीक है, जो कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में ही स्थित है। आइए अब असम के बारे में पढ़ते हैं। द कैपिटल ऑफ असम इज दिसपुर। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। द पीपल स्पीक असमीज। यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, असमी भाषा बोलते हैं, ठीक है। असम इज नोन फॉर इट्स टी प्लांटेशन। असम किसके लिए फेमस है, चाय की खेती के लिए फेमस है, ठीक है। Men wear धोती एंड शर्ट, वुमेन wear लॉन्ग शर्ट नोन एज मेखला। मेन जो है यहाँ के धोती और शर्ट पहनते हैं और वुमेन लंबी सी शर्ट पहनती है जिसको हम मेखला के नाम से जानते हैं। बिहू इज द फेमस फॉल्क डांस। यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है, बिहू है। असम इज इन द वैली ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। असम जो है वो ब्रह्मपुत्र की घाटियों में है। ब्रह्मपुत्र हमारा अरुणाचल प्रदेश से आता है, ठीक है, और असम को ऐसे ही यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है जो असम यहाँ से बांग्लादेश में चली जाती है, जिसके बीच में असम स्थित है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र की घाटी में स्थित है। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश है हमारा, ठीक है, भूटान के ईस्ट में। आइए हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट। ये बहुत ही बड़ा, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है। ये नॉर्थ ईस्ट का, जो उत्तरी पूर्वी भाग का बड़ा सा स्टेट है। इट हाउएवर हैज ए स्मॉल पॉपुलेशन। यहाँ पे बहुत ही कम
पॉपुलेशन है, यहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या है। ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, ईटानगर है। पीपुल लिविंग स्टिल्ट हाउसेज हियर, यहाँ के लोग जो है लकड़ी के बम्बू पे बनाए घर पे यहाँ के लोग लकड़ी का पोल रहता है उसके ऊपर ये घर बनाते हैं, ठीक है, जिसको स्टिल्ट हाउस कहते हैं। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन, और ये ऐसा क्यों बनाते हैं, ये ऐसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, और उस बारिश में ये लोग फंस ना जाए, इसलिए क्या करते हैं, एक पहले बम्बू बना देते हैं, उसके ऊपर ये लोग अपना घर बनाते हैं, ठीक है, इसी के ऊपर इनका घर रहता है, ये ऐसे बम्बू नीचे बने रहते हैं, ठीक। द ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर्स इंडिया थ्रू दिस स्टेट, और ब्रह्मपुत्र, अभी हमने आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी इसी से इंडिया में इंटर करती है, इसी अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है। अब आते हैं मेघालय के बारे में जानेंगे। ये रहा हमारा मेघालय, असम के साउथ में स्थित है, ठीक है। अब इस मेघालय के बारे में जानेंगे। मेघालय मीन्स द एबोड ऑफ क्लाउड्स एंड Mawsynram near Cherrapunji gets the heaviest rainfall in the world। जो असम जो मेघालय है इसे हम बादलों का घर कहते हैं। मेघालय जो है एक हिंदी का नाम है, ये किससे बना है, मेघ धन आलय, या आप हिंदी में पढ़े होंगे। मेघ मीन्स होता है बादल, आलय मीन्स होता है घर, इसीलिए इसको जोड़ के हम मेघालय के नाम से जानते हैं, अर्थात बादलों का घर, ठीक है, इसे बादलों का घर कहा जाता है। और मेघालय में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है मासिनराम, ये चेरापूंजी में है मासिनराम। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है, मासिनराम, ठीक है। शिलांग ए पॉपुलर हिल स्टेशन इज द कैपिटल सिटी, और यहाँ का कैपिटल सिटी क्या है, कैपिटल क्या है, शिलांग है, जो कि एक पॉपुलर हिल स्टेशन है, यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। हिल स्टेशन का मतलब क्या होता है, हिल स्टेशन का मतलब ऐसा होता है जो पहाड़ी में स्थित शहर हो, ठीक है, एक जगह हो, वहाँ पे लोग घूमने के लिए जाए, ठीक। मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू गारो, खासी एंड जैंतिया ट्राइब्स, यहाँ के लोग अधिकतर यहाँ के लोग गारो, खासी, जयंतिया इन तीन जनजातियों के लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया इन तीन जनजातियों के लोग रहते हैं। दे आर फार्मर एंड ग्रो राइस, मेज, पोटैटो, शुगर कैन, जूट एंड फ्रूट्स लाइक पाइनएप्पल एंड ऑरेंजेस, और ये लोग खेती करते हैं राइस की, ठीक है, मेज की, पोटैटो, शुगर कैन, जूट एंड फ्रूट में किसकी, पाइनएप्पल और ऑरेंज की, ठीक। अब आते हैं हम मणिपुर के बारे में जानते हैं। ये रहा हमारा मणिपुर। मणिपुर किससे किसके बीच है, नागालैंड, मिजोरम के बीच और असम के बीच, ठीक है, इसको मणिपुर कहते हैं। आइए मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुर इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ नागालैंड, द स्टेट ब्यूटीफुल हिल्स, वैलीज एंड लेक्स। मणिपुर जो है वो नागालैंड के साउथ में है, ठीक, नागालैंड के साउथ में है ये मणिपुर, और ये बहुत ही सुंदर पहाड़ियों से, वैलीज से और लेक से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, घाटियाँ हैं और झीलें हैं, झरने हैं। इम्फाल इज द कैपिटल, और इस मणिपुर का राजधानी क्या है, इम्फाल है। इट इज़ द फेमस फॉर मणिपुरी डांस, और यहाँ मणिपुर जो है मणिपुरी डांस के लिए फेमस है। यहाँ पे मणिपुरी डांस जो है बहुत ही फेमस डांस है। पीपल आर मोस्टली इंगेज इन फार्मिंग हियर, यहाँ के भी लोग अधिकतर खेती करने में बिजी रहते हैं। दे ग्रो wheat, rice, vegetable and fruits, they speak Manipuri language, और यहाँ के लोग गेहूँ, चावल, ज्वार और सब्जी और फल
की खेती करते हैं और यहाँ की मेन लैंग्वेज क्या है, मणिपुरी है। मणिपुरी मीन्स ज्वेल टाउन। मणिपुरी ज्वेल टाउन का मतलब क्या है? ज्वेल टाउन का मतलब होता है सजा हुआ, सजावट से बहुत ही सुंदर, ठीक है। तो मणिपुर एक ऐसी जगह है, ठीक है, एक ऐसा स्टेट है जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा सफाई यहाँ पे की जाती है, ठीक है, मणिपुर में। अब आते हैं हम मिजोरम के बारे में, जो मणिपुर के साउथ में है। ये पार्ट हम मिजोरम स्टेट के बारे में जानेंगे। द कैपिटल ऑफ मिजोरम इज आइजॉल। आइजॉल जो है वो मिजोरम की कैपिटल है। मिजोज आर मोस्टली क्रिश्चियन एंड मिजो एंड इंग्लिश आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर। यहाँ के लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर क्रिश्चियन होते हैं, ईसाई होते हैं, इसलिए, और यहाँ के लोगों की मेन लैंग्वेज मिजो और इंग्लिश है। द फार्मर्स मेनली ग्रो राइस, टोबैको, मैज, जिंजर, बनाना एंड पाइनएप्पल। यहाँ का जो किसान हैं वो ज़्यादातर चावल, राइस, टोबैको, तंबाकू, यहाँ पे तंबाकू की खेती भी होती है, टोबैको की, ठीक है, ज्वार और जिंजर, बनाना, पाइनएप्पल, इन सब की खेती भी यहाँ पे होती है। द बम्बू डांस ऑफ मिजोरम इज वेरी फेमस। यहाँ पे बम्बू डांस होता है वो बहुत ही फेमस है। अब आते हैं हम नागालैंड। नागालैंड जो अरुणाचल प्रदेश के साउथ में है और मणिपुर के नॉर्थ में है। कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा है। द नागाज हैव अबाउट 16 ट्राइब्स। जो नागा जनजाति होती है उनकी लगभग 16 प्रजातियां होती हैं। दे आर फाउंड ऑफ डांस एंड म्यूजिक, और ये डांस के और म्यूजिक के, नृत्य और संगीत के बहुत ही प्रेमी होते हैं। दे लाइक टू वियर कलरफुल क्लॉथ्स डेकोरेटेड विद शेल्स, बोन्स, आइवरी, फेदर्स एंड हॉर्न्स, और ये कलरफुल कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जिसको ये डेकोरेट किससे करते हैं? सेल्स, जो घोंगा के ऊपरी आवरण होता है उससे, बोन्स हड्डियों से, आइवरी हाथी के दांतों से, फिदर्स पंखों से, एंड हॉर्न्स और सींगों से, ठीक है, इन सब चीज़ों से ये अपने क्लॉथ्स को डेकोरेट करते हैं और कलरफुल क्लॉथ्स को पहनते हैं। द नागाज आर मोस्टली फार्मर एंड हंटर्स। यह जो नागा जनजाति होती है ये अधिकतर शिकारी होते हैं और खेती करने वाले होते हैं, किसान होते हैं। द ग्रो राइस एंड मैसी, ये चावल और ज्वार को, जिसको मक्का आप कहते हैं, मक्के को उपजाते हैं। नागा वुमेन वीव वेरी ब्यूटीफुल क्लास, और जो नागा वुमेन होती हैं, नागालैंड की जो लेडीज होती हैं वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल क्लॉथ्स को पहनती हैं। अब आते हैं समरी में इस चैप्टर के। द नॉर्दर्न माउंटेन फ्रॉम द नॉर्दर्न बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जो नॉर्दर्न माउंटेन है वो बाउंड्री है, इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है, वो किस साइड से स्टार्ट होती है? नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट तक ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का पार्ट है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, ठीक है। यहाँ जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होते ही ये अरुणाचल प्रदेश तक ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र है। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ इंडिया। और इंडिया के सबसे नॉर्थ में कौन सा स्टेट है? जम्मू एंड कश्मीर। पीपुल वेयर टाइट्स, सलवार एंड लूज शर्ट इन हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में यहाँ के लोग क्या करते हैं? टाइट पैंट पहनते हैं, ठीक है, टाइट सलवार पहनते हैं और लूज शर्ट, ढीले ढाले शर्ट को पहनते हैं। सिक्किम इज स्मॉल स्टेट होली सिचुएटेड इन हिमालय। और हिमालय जो पूरी तरह हिमालय से ढका है वो कौन सा स्टेट है? सिक्किम है। और यहाँ पे कंचनजंगा जो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट पीक है, वो कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में।
मसूरी इन गढ़वाल एंड नैनीताल इन कुमायूं आर इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन। और मसूरी गढ़वाल में स्थित है, ठीक, और नैनीताल कुमायूं में स्थित है। ये नैनीताल मसूरी ये किस स्टेट में स्थित है? ये उत्तराखंड में है। द कैपिटल ऑफ असम इज दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है। मणिपुर इज फेमस फॉर मणिपुरी डांस। मणिपुर वहाँ के डांस के लिए फेमस है, ठीक है। द नागाज आर मोस्टली फार्मर एंड हंटर। जो नागालैंड की जनजातियाँ हैं, जो नागा होते हैं, वो अधिकतर शिकारी होते हैं और किसान होते हैं। तो बच्चों ये आपका चैप्टर हो गया फिनिश। आप लोगों ने एक एक स्टेट के बारे में जो नॉर्दर्न माउंटेन से रिलेटेड हैं, उन स्टेट की लाइफ स्टाइल के बारे में और वहाँ के पीपल के बारे में जाने, ठीक है। और वहाँ के जो ऑक्यूपेशन है, ठीक है, मेन ऑक्यूपेशन है, वहाँ के कैपिटल, इन सब के बारे में आप जानें। और आप लोग इस वीडियो को देख के अपने चैप्टर को रीड करिएगा, ठीक है। और 1 बाय 1 इनके इन स्टेट के कैपिटल को और इनकी मेन लैंग्वेज को, इन सबको लर्न करने की कोशिश करिएगा।